मायावती को स्वामी मौर्य ने किया परेशान। वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा है। इतना ही नहीं, पहले तो लोग उनके पैर छूकर उनका सम्मान करते थे। यहां तक कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुद उनके पैर छूते थे। एक वक्त पर इसकी चर्चा भी खूब हुई थी। हालांकि अब यह परंपरा भी खत्म हो गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख भी बदल गया है। लेकिन अब पैर छूने वाले इसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को परेशान कर दिया है। मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य से परेशान हो गई है। अब ऐसा क्या हो गया है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। उनके बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था? मौर्य ने हाल ही में दावा किया था कि हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था। ये बयान उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर दिया था। उनका कहना था कि सर्वे कराना ही है तो इस बात का भी सर्वेक्षण होना चाहिए कि मंदिर से पहले वहां क्या था। हिंदू धर्म के सभी स्थान पहले बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए थे। मायावती ने स्वामी मौर्य के बयान पर क्या कहा? मायावती तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर पलटवार भी कर रही है और आपत्ति भी जता रही है। मायावती ने इन बयानों को सपा और भाजपा की सोची समझी साजिश बताया है। मायावती लगातार ट्वीट कर रही है। मायावती ने लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान। मायावती ने यह भी लिखा कि जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है? बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। मायावती क्यों हो गई स्वामी मौर्य से परेशान? अब मौर्य के इन्हीं बयानों ने मायावती को परेशान कर दिया है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती को ऐसा लग रहा है कि स्वामी मौर्य इस मुद्दे को उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण यानी वोट बांटना चाह रहे हैं और ज्ञानवापी के संदर्भ में हिंदू मंदिरों का मुद्दा उठाने से ध्रुवीकरण हो सकता है। क्योंकि देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफ सपा को वोट दिया था, तब से मायावती लगातार मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बौद्ध वाला मुद्दा उठता है तो गड़बड़ हो सकती है। कैसे, ये भी जान लीजिए। देखिए, ध्रुवीकरण हुआ तो ये मुद्दा और उठेगा और फिर मुसलमान सपा की तरफ जा सकते हैं मंदिर वाले बयान को लेकर और सपा की कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। बसपा के हाथ मुस्लिम वोट नहीं आएगा। इसके अलावा दलित वोट बैंक पर राजनीति करने वाली मायावती को यह भी पता है कि दलितों में बौद्ध के काफी अनुयायी है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बौद्ध वाले बयान से दलितों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मुद्दा ज्यादा उठा तो मायावती के हाथ से मुस्लिम और दलित का वोट चला जाएगा और वोट जाएगा सपा की तरफ, जिसका सीधा नुकसान मायावती को होगा। तो यही वजह है कि मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य से परेशान हो गई है, उनके बयानों से परेशान हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने मायावती को परेशान कर रखा है। उनकी प्लानिंग बिगड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान भी सुनाते हैं। आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो अगर इस तरीके से एक एक करके मामला उखड़ेगा तो भाईचारा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात बिगड़ेगी। संविधान की नज़र में सभी पंथ सभी धर्म बराबर हैं, समान रूप से हैं। इसलिए किसी एक के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। देश में अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन की स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहिए। अगर हम इतिहास के गर्भ में जाएंगे, अतीत को खोजेंगे, गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे तो जड़ें बड़ी गहरी तक जाएंगी। चर्चा भी बहुत लंबी होगी, बहस भी लंबा चलेगा, वाद विवाद भी लंबा चलेगा।